कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपको हमारे पहले के वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ अपना अनुभव साझा कीजिएगा कि किस प्रकार आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्या है इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, आपने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शायद आप में से काफ़ी सारे लोग उनके बारे में जानते भी होंगे कि अनुसूचित जाति क्या है, अनुसूचित जनजाति क्या है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अनुसूचित जाति की, तो इसका जो आशय है वो है समाज के एक ऐसे वर्ग से रहता है जो कि किसी कारणवश समाज में अमान्य, अप्रिय तथा अछूत माने जाते हों, या फिर उनके कार्य करने के स्तर को लेकर क्या है समाज में उनको एक गिरी नज़र से देखा जाता हो। जैसे कि मल हटाना, चमड़ा उतारना, चर्म शोधन करना। इस कारण क्या है इनको समाज में एक गिरे दृष्टिकोण से देखा गया, अछूत समझा गया और इनको समाज में क्या है हमेशा निम्न स्तर पर रखा गया। ऐसे लोगों को क्या है हम अनुसूचित जाति, इट मीन्स शेड्यूल कास्ट में क्या है गिनते हैं। अब अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, समाज का वह वर्ग जिसका विकास तो हुआ लेकिन किसी कारणवश क्या है उसका पूर्णता भौतिक विकास नहीं हो चुका। ठीक है, किसी कारणवश क्या है उसका पूर्णता भौतिक विकास नहीं हुआ, उस वर्ग को क्या है हम अनुसूचित जनजाति की गणना में शामिल करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस समय से हमने उस वर्ग के बारे में जाना, सुना, समझा, उस समय से लेके वर्तमान समय तक क्या है वो वर्ग जो है अपनी वही पुरानी स्थिति में क्या है कायम है। अब आप देख सकते हैं कि आदिवासी लोग हुए तो पहले तो ऐसा हुआ, अब तो खैर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, लेकिन अब भी आप देख सकते हो उनको वही पुरानी कंडीशंस में। ठीक है, और जो बंजारा लोग हुए जो कि घूमा करते रहते थे, तो इन लोगों का क्या है कोई ठिकाना नहीं रहता है, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो इनको क्या है अनुसूचित जनजाति वर्ग में काउंट किया गया। तो इन्हीं लोगों को बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, जाना होगा, और इन्हीं के लिए आज जो आयोग स्थापित किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके बारे में क्या हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो क्या है आपने एससी और एसटी को लेकर जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी, आपको बताया, वो अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं आयोग की। देखिए, अभी तक क्या है आप 7 आयोग के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, 7-8 आयोग जो है वो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आपने कुछ शब्दों की समझ तो बना ही ली होगी। जैसे कि अगर हम बात करें संवैधानिक की, तो संवैधानिक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो देखिए संवैधानिक शब्द का अर्थ होता है वह आयोग, संस्था या कमीशन जिसका वर्णन संविधान में लिखित तौर पर हो। ऐसे संविधान, ऐसे संस्था को क्या है हम संवैधानिक कहकर कहते हैं, सॉरी संवैधानिक कहकर पुकारते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और होती है क्या, गैर संवैधानिक। ठीक है, एक कौन सी होती है, गैर संवैधानिक। अभी जो गैर संवैधानिक होती है इसका मतलब ये तो नहीं है कि गैर संवैधानिक है इसका मतलब बेकार संस्था है या कुछ भी इसमें गड़बड़ है। अगर ये संवैधानिक नहीं है तो जरूर क्या है इसके पास क्या है केंद्र सरकार का पावर है। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या है ये संस्था स्थापित की गई है। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या है इस संस्था को जन्म दिया गया है। तो ऐसी संस्था को क्या है हम संवैधानिक कहेंगे, जिसको क्या है संसद ने क्या है एक अधिनियम पारित करके क्या है विशेष तौर पर गठित किया हो। और वर्तमान में क्या है ऐसी कई सारी संस्थाएं। इससे पहले आपने जो है खाद्य आयोग के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय खाद्य आयोग और मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, वो भी क्या है एक संवैधानिक संस्था है। इट मीन्स इनका संविधान में वर्णन तो नहीं है, बट ये क्या है गवर्नमेंट से पावर प्राप्त। ठीक है, ठीक, इनको क्या है गवर्नमेंट का पावर है, तो याद रखिएगा आप लोग।
तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है, गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है, और संवैधिक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए, तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो अनुसूचित जाति देखी, अनुसूचित जनजाति देखी, अब इन दोनों से संबंधित आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो वर्ष 1978 में क्या है, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की स्थापना कब हुई, 1978 में। लेकिन दोस्तों, इसकी स्थापना के साथ क्या थी, एक दिक्कत थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि ये गैर संवैधानिक निकाय था। इट मीन्स इसका संविधान में उल्लेख नहीं था। दूसरी बात, ये एक संवैधिक निकाय भी नहीं था। इट मीन्स इसको गवर्नमेंट से पावर भी प्राप्त नहीं था। और ये क्या था, बहुसदस्यीय आयोग था। देखिए दोस्तों, मैं एक पावर आपको बताऊंगा कि जो संवैधानिक निकाय है वो संवैधानिक निकाय होते हैं जिसको संविधान में वर्णित कर दिया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में आ गए। जो संवैधानिक निकाय हैं वो क्या है, सरकार के अंडर में है। ठीक है, तो सरकार ने जिस चीज को बनाया है, सरकार चाहे तो उस चीज को मिटा भी सकती है। ठीक है, मीन्स स्थापना कर सकती है, तो फिर उसका पतन भी कर सकती है, दमन भी कर सकती है। और जो बिल्कुल ही वैसे हो वो तीसरी कैटेगरी में। तो जो संवैधानिक होते हैं उसका अच्छा रहता है, क्योंकि जो संवैधानिक चीजें हैं उनको बदल पाना इतना आसान नहीं है। अगर संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही क्या उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो क्या है, ये क्या था, गैर संवैधानिक था। इसका मतलब क्या है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं था और संवैधिक भी नहीं था। इट मीन्स इसको सरकार का पावर भी नहीं था। और ये क्या था, एक बहुसदस्यीय आयोग था। ठीक है, क्योंकि क्या है, एससी और एसटी दोनों के लिए किया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में तो पिछड़ा वर्ग भी जो है उसको भारत के संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। तो ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं भी पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आपको क्या है, अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1978 में। फिर दोस्तों ये भी पूछ सकता है आपसे कि उस समय ये कैसा निकाय था, तो आप लोग बताना, गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है, संवैधिक निकाय था। ठीक है, सॉरी, गैर संवैधिक निकाय था। इसको गैर संवैधिक निकाय ऐड कर लीजिए यहाँ, गैर कितना रह गया। ठीक है, क्या था, गैर संवैधिक निकाय था। और इसी के साथ साथ क्या था, ये एक बहुसदस्यीय आयोग था। ठीक है, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक बार फिर से बताता हूँ, गैर संवैधानिक, गैर संवैधिक और बहुसदस्यीय आयोग। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, 1987 में अब जब इस आयोग को स्थापित किया गया, तो किया तो क्या सरकार ने, लेकिन संसद में अधिनियम पारित कर नहीं किया। दिन प्रतिदिन जब शिकायतें ज़्यादा बढ़ने लगी, जब ज़्यादा वो होने लगा, तो फिर क्या है, इसको एक संवैधिक आयोग बनाया गया। इट मीन्स इसको क्या है, सरकार ने अधिनियम पारित कर इसकी स्थापना की। ठीक है, कब की, 1987 में। फिर आया 1990 का समय। अभी भी क्या है, इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था। 1990 का समय आया और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए और उनकी जो बातें हैं उन सबको मद्देनजर करते हुए 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सर्वप्रथम भारत के संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा आपको। साथ ही साथ क्या है, इसको एक बहुसदस्यीय संस्था का रूप दिया गया और इसको राष्ट्रीय स्तर का क्या है, दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग। तो याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या है, आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को
किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कब किया गया? वर्ष 1990 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब दिया? तो 1990 में ही दिया। तो 3 कैटेगरी के क्या है प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, वर्ष 2003 में ये क्या था? इसके ऐतिहासिक विकास क्रम का अंतिम चरण था। वर्ष 2003 में क्या है? 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम किया करता था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम किया करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए, यूं तो क्या है वर्ष 2003 में ये अलग में हुए, लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि कब ये अस्तित्व में आए। तो 2004 से क्या है इन्होंने अपना काम करना शुरू किया और 2004 से क्या है ये दोनों आयोग अपने अपने क्षेत्र में अस्तित्व में आए। इसके बाद देखिए, अब चूंकि क्या है इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो संविधान में इनका वर्णन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, इन दोनों का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 16 में किया गया। अनुच्छेद 338 में जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के रखा गया और अनुच्छेद 339 में जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए रखा गया। और इतनी जो डिटेल है वो आपके एग्जाम में लगातार कभी ना कभी दी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है और कभी भी आपसे कुछ भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको यहाँ पर दोबारा से क्या है इसको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद क्या है हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमने देखा कि 1978 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। उस समय क्या था, ये गैर संवैधानिक निकाय था, इसका संविधान में वर्णन नहीं था, ये गैर संवैधानिक निकाय था, संसद के द्वारा अधिनियम पेश करके इसको नहीं स्थापित किया गया था। और साथ साथ क्या है बहुसदस्यीय आयोग भी था। तो इसमें तो आपको सिर्फ 1978 में ये स्थापित हुआ, इसको विशेष तौर पर गौर करना है। समय आया 1987 को और इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। इट मीन्स संविधान के द्वारा अधिनियम पारित कर इसकी स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहली बार बहुसदस्यीय संस्था का रूप दिया गया और इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का क्या है दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर देखिए 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इसके बाद हम बात करें इसके संवैधानिक वर्णन के बारे में, तो संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में क्या है अनुसूचित जाति का वर्णन है और अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। इन्होंने कार्य करना कब से शुरू किया? तो वर्ष 2004 से क्या है इन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो सारी जो डिटेल है इम्पोर्टेंट उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सूरज भान, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरज भान। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है विजय सांपला। विजय सांपला जो है वो है 5वें नंबर के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विजय सांपला जो है वो है अनुसूचित जाति आयोग के किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तो 5वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनसे पहले चौथे नंबर के अध्यक्ष कौन थे? तो राम शंकर कठेरिया। इनसे पहले चौथे नंबर के अध्यक्ष कौन थे?
राम शंकर कटेरिया, याद रखिएगा। फिर देखिए एक नाम आता है कि इनसे पहले जो तीसरे और चौथे अध्यक्ष रहे वो रहे हैं एल पुनिया, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष 2 बार कौन बन चुके हैं, एल पुनिया, याद रखिएगा। इसके बाद इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो अनुसूचित जाति आयोग की बात कर लीजिए चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर लीजिए, दोनों का मुख्यालय जो है वो है भारत के नई दिल्ली शहर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद इसके उपाध्यक्ष कौन है, अच्छा ये जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं अरुण हालदार, याद रखिएगा वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, अरुण हालदार। तो लगभग मेरे हिसाब से इतनी ही जो डिटेल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा गहराई में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, इतने से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकम, याद रखिएगा पूछा जा सकता है अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कुंवर सिंह टेकम। वर्तमान में कौन है, हर्ष चौहान, जो कि 6 नंबर के क्या हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। भूतपूर्व कौन थे, भूतपूर्व थे नंद कुमार साई, जो कि 5वें नंबर के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग है इसको दीवानी न्यायालय के बराबर क्या है, शक्ति प्राप्त है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को किसके बराबर शक्ति प्राप्त है, दीवानी न्यायालय के बराबर क्या है, शक्ति प्राप्त है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, चाहे कार्यकाल हो, ठीक है, ये थोड़ा चल नहीं रहा है, मैं दूसरा ले आता हूं। ठीक है, चाहे कार्यकाल की बात हो या फिर वेतन भत्तों की बात हो, ठीक है, या फिर हटाने का काम हो, ठीक है, इन शॉर्ट जितने भी सारे काम होते हैं वो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है, वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है, हटाने का काम राष्ट्रपति देखता है। और अगर वैसे पूछा जाए कि कितने साल होता है तो वैसे इनका कार्यकाल होता है 3 साल का, ठीक है। और वैसे क्या है, राष्ट्रपति क्या है इनका कार्यकाल देखता है, वो चाहे तो बढ़ा भी सकता है, वो चाहे तो घटा भी सकता है, ठीक है। और जो वेतन भत्ते हैं, हटाने की प्रक्रिया है, इन शॉर्ट जो भी आप सब कुछ देखते हो वो सब राष्ट्रपति करता है सभी आयोगों के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सभी जगह फैला दीजिएगा। लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस है वो हमने क्या है आप लोगों के सामने पेश किया है, और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है अपडेट होते जा रहे हैं, तो क्या है कई प्रकार के क्या है टफ क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम सब मिलेंगे आपके साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।